हमारा देश हजारों साल तक गुलाम रहा। हम इसकी चर्चा भी करते हैं और अफसोस भी जताते हैं, लेकिन इतिहास में छिपी हुई गलतियां इन पर कभी ध्यान नहीं देते। आज हम फिर उसी चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन इतिहास से सीखने के बजाय हम कहीं और ही निकल चुके हैं। हमारी आज की कहानी अपराजिता, जिसकी लेखिका सरोज बनर्जी हैं, इसी पर प्रकाश डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपराजिता। गुस्ताखी माफ बेगम, शहंशाह को आपके लंबे और काले बालों की खूबसूरती दिलकश मालूम होती है, तो आज दिल्ली के तख्त को मेरे बालों से भी खतरा पैदा हो गया। नवयुवती ने हसरत भरी निगाहों से अपने रूखे बालों की ओर देखा। महीनों से तेल का संपर्क ना पाकर भी वे सुंदर केश अपने अल्हड़पन से बिखर कर उसके उदास और अस्त व्यस्त सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। उसका चेहरा सुंदर था, परंतु प्रसाधन के उपादानों से रहित। उसका वह उपेक्षित सौंदर्य महल सरा की चमक दमक और साज सजावट के बीच एक अनुभूज पहेली के समान था। वह या तो अपने सौंदर्य से अनजान थी या जानबूझकर बेपरवाह। उसके बाल, लंबे और कोमल बाल, सुख भरे अतीत की स्मृतियों को अपनी काली और घनी गहराइयों में छिपाए थे। बानो, किसी ने बहुत ही मीठे स्वर में धीरे से कहा। वह सिहर उठी। शाही चमन की धीमी हवा के स्पर्श से भी कोमल आवाज। उसने मुड़कर देखा। आप साहिब आलम, आप यहाँ? शाम की सुहानी बेला में चमन के खिले फूलों से होड़ लगाती वह सुंदरी चौंक उठी। कनीज को मालूम ना था कि इस वक्त साहिब आलम यहाँ होंगे, नहीं तो मुझसे यह गुस्ताखी नहीं होती। वह बुरी तरह घबरा उठी। उसी सादगी और भोलेपन को देखकर शोक शहजादा खिलखिला पड़ा। हम पहले से ही यहाँ मौजूद ना थे बानो। हमें तो ये लंबे बाल गिरफ्तार कर लाए। शहजादे के मुख पर शरारत थी और स्निग्ध प्रेम की गहरी छाप। साहिब आलम, उसके स्वर में दर्द था और वह दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ा। राना दिल, ये आंसू? क्या तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं है? क्या हमारा कयास गलत था? मोहब्बत? वह सिसक उठी। एक नाचने वाली और शहजादे से मोहब्बत? राना दिल जमीन पर रहकर फलक और सितारों से आंख मिचौनी कैसे खेले साहिब आलम? फलक अगर खुद जमीन के पास आ जाए तो तूफान आ जाएगा साहिब आलम। राना दिल, हमारी आंखों की गहराइयों में झांक कर कह दो कि तुम्हें हमसे मोहब्बत है। नहीं शहजादे, मुझे बख्श दो। मेरी मोहब्बत के ख्वाब को मीठी थपकियां देकर ना डिगाओ। उसे मेरे सीने की गहराइयों में ही छिपा रहने दो, नहीं तो दुनिया सह ना सकेगी। दिल्ली का तख्त और ताज तिलमिला उठेगा और मोहब्बत के नाजुक ख्वाब को मसल कर रख देगा, अनारकली की हसरतों की तरह। तो चलो राना दिल, इस तख्तो ताज को छोड़कर वहाँ चलें जहाँ हम और तुम अपने अरमानों को मोहब्बत के हवाले कर दें। नहीं नहीं, मेरे प्यारे मुल्क के होने वाले बादशाह, मेरी मोहब्बत अपने मुल्क की दीवारों को मिटाकर दिल्ली के तख्तो ताज को इस तरह वीरान ना करेगी। मेरा मुल्क शहजादा दारा में शहंशाह अकबर की हुकूमत के ख्वाब देख रहा है। वह फूट फूट कर रो रही थी। यह भी नहीं तो हम समझ लें कि हिंदुस्तान का होने वाला मालिक हमेशा के लिए तुम्हारी मोहब्बत की दौलत से मरहूम रहेगा। शहजादे का स्वर भी भीग चला था। नहीं मेरे आका, राना दिल के सीने की गहराइयों में अगर किसी का अक्स रहेगा तो उसी शहजादे का,
जिसने अपनी मोहब्बत की बेशकीमती दौलत से मुझ नाचीज का दामन भर देना चाहा था, लेकिन वह अपने मुल्क से, अपने मालिक से दगा नहीं करेगी। शाबाश लड़की, एक आवाज आई। दोनों कांप उठे। शहंशाह? राणा दिल, हम जमीन और आसमान को मिला देंगे, देखो उधर उस तरफ। दोनों ने आश्चर्य से, प्रसन्नता से क्षितिज की ओर देखा, जहां आकाश झुककर पृथ्वी से गले मिल रहा था। राणा दिल, हमें यकीन है तुम जैसी वफादार और खूबरू बेगम के आने से शाही हरम की रौनक बढ़ जाएगी। हम महल सरा की इस नई बेगम को मुबारक देते हैं। लेकिन एक बात है, दारा के शहंशाह हो जाने पर मलिका का खिताब नादिरा बेगम को ही मिलेगा, शाहजहां ने कहा, और उन दोनों को आश्चर्य की चकाचौंध से भरकर चल दिए। दारा के दिल की मलिका तो राणा दिल ही रहेगी। दारा ने आश्चर्य से, सम्मोहन से अपने को छुड़ा लिया था। मलिका? दारा के दिल की मलिका, राणा दिल की बड़ी बड़ी आंखें छलछला आईं। समय गुजर गया। उठो शहजादे उठो, हमें धोखा दिया गया। उस बड़े प्रकोष्ठ में दीपक का धुंधला प्रकाश छाया था। शैया पर सोए शहजादे को किसी ने झंझोड़ दिया। कौन कौन हो तुम? शहजादा अचकचाकर उठ बैठा। धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, कहकर उसने अपना नकाब पलट दिया। कौन? राणा दिल? तुम इस वक्त यहां मेहमान खाने में? दारा आश्चर्यचकित था। धोखा हुआ शहजादे, सख्त धोखा हुआ। औरंगजेब की फौज करीब ही है। क्या? मलिक जीवन ने तो हमें पनाह दी है और मदद देने का वादा भी किया है। मैं ठीक कह रही हूं, वक्त तंग है शहजादे, उठो उठो मेरे आका। एक एक लम्हा हमें जिंदगी से दूर ले जा रहा है। वक्त का दामन सिमटता सिमटता कहीं इतना ना सिमट जाए कि मौत की काली गहराइयों के सिवा कुछ भी ना दिख पड़े। परवरदिगार, यह हम क्या सुन रहे हैं? मलिक जीवन ऐसे दगा देगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ है शहजादे, खुदा के लिए जल्दी करो। राणा दिल को शुबह के पैमाने पर ना रखो। मुझे नेक वक्त गुलनार। राणा दिल ने जीभ दबा ली। हाय, मैं क्या कह गई। क्या साहिबजादी ने? दारा उठ चुका था। खामोश दरो दीवार के भी कान होते हैं। खुदा उस नेक वक्त को सलामत रखे। चलो राणा दिल। मालिक, तेरी कुदरत में भी क्या क्या है, किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। द्वार के पास जाते ही राणा दिल चीख उठी। सामने मलिक औरंगजेब के सिपाहियों के साथ खड़ा था। यह रात में कहाँ की तैयारी कर ली साहबजादे? मेरे ख्याल में मेहमान नवाजी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमने। मलिक जीवन के मुख पर एक कुटिल मुस्कान खेल गई। एहसान फरामोश दगाबाज, शहजादे ने कहा। खफा ना हो शहजादा साहब, ज़माना नाजुक है और ज़माने की रफ्तार के साथ ना चलने वाला पागल। मलिक जीवन बेशर्मी से बोला। ठीक है, सिंध के हाकिम की जान बचाने वाला और उस पर यकीन करने वाला भी पागल ही था मलिक साहब। अब्बा अब्बा, अम्मी ना तो उठती हैं और ना ही हमसे बोलती हैं। अब्बा, हमारी अम्मी को चल के उठाओ। रोती बच्ची दारा को देखते ही मचल उठी। सिपाही उसे और जॉर्जियन बेगम उदयपुरी को नींद की गोद से खींच लाए थे। कच्ची नींद में जागी बच्ची रो रही थी। नादिरा बेगम ने अपनी अंगूठी का हीरा चाट लिया है शहजादे। मेरी बदनसीब बच्ची, तेरा क्या होगा? दारा की आंखें भर आई। राणा दिल, इस बदबख्त को संभालना, इसे हमेशा माँ की मोहब्बत और बाप की रहमत देना, यही हमारी आखिरी इल्तिजा है। अच्छा, अलविदा मेरे दिल की मलिका, अलविदा।
जाते जाते दारा ने उन लंबे बालों को एक बार छू भर लिया। अभागी राणा दिल अपने वीरान जीवन के तपते सांसों से तिल तिल कर जल रही थी। सब कुछ वही था, पर उजड़ा हुआ। दारा का रंग महल था, पर उस पर का रंग मिट चुका था। शाही चमन था, पर बहार ना थी। अब भी बरसात आती थी और राणा दिल की आंखों में बरस जाती थी। बसंत आता, पर राणा दिल के दिल की कली नाहक खिल पाती। दिल की मलिका थी, पर दिल ना था। बुलबुल थी, पर चहक ना थी। एक दिन उसे भी बादशाह की खिदमत में हाजिर होने का शाही फरमान मिला। इसका मतलब वह समझती थी। दारा को अपनी राह का कांटा समझ उसे निर्दयता से मरवा देने वाला अनुदार औरंगजेब उसकी बेगमों को अपने हरम में स्थान देने की उदारता दिखा रहा था। उदयपुरी बेगम औरंगजेब के हरम की शोभा बढ़ा रही थी। औरंगजेब राणा दिल को भी हिंदुस्तान की मलिका बना देने का प्रलोभन दे रहा था। दारा का प्रेम उसे जो स्थान ना दे पाया था, वह औरंगजेब की लालसा दे रही थी। परंतु दिल की मलिका, दारा के दिल की मलिका। सरकार, बादशाह सलामत से क्या अर्ज करना है? राणा दिल चौंक उठी। शाही फरमान पाकर उसने पूछवाया कि औरंगजेब को उसके सौंदर्य में सबसे प्रिय क्या है? उत्तर आया, उसके लंबे बाल। तो बादशाह सलामत मेरे बाल चाहते हैं? राणा दिल ने अपने बालों को छुआ। वह सिहर उठी। आज भी उनमें मानो दारा के अंतिम प्रेम का उष्ण स्पर्श था। दारा की आखिरी यादगार, तू भी जा, कहकर उसने चमकती कटार से एक ही झटके से अपने बालों को काट डाला। सरकार, दासी भौचक रह गई। जा ले जा, हिंद के बादशाह को इनकी ज़रूरत है। उसकी आंखों में आंसू ना थे, परंतु औरंगजेब की लालसा उन बालों को पाकर शांत ना हो सकी। अब वह उस सुकेशी के सौंदर्य को पाना चाहता था। राणा दिल परेशान थी। सौंदर्य का वरदान उसके लिए अभिशाप हो गया था। तो क्या उदयपुरी बेगम की तरह? नहीं नहीं, वह प्राण ही क्यों ना दे दे, मगर वह इस बदबख्त बच्ची को माँ की मोहब्बत और बाप की रहमत देना, यही हमारी आखिरी इल्तिजा है। हवा में दारा के शब्द दोहरा दिए। वह मर भी नहीं सकती थी। उसे अपने अभिशप्त जीवन का भार ढोना था उस अनाथ बच्ची के लिए। पर औरंगजेब उसका सौंदर्य चाहता था। ठीक है, उसकी रोती आंखें चमक उठी। बादशाह को मेरी खूबसूरती मिलेगी। उसने अपने चेहरे को जहां तहां से काट कर उसका सौंदर्य मिटा डाला। अपने रुमाल को रक्त से रंग दिया। फिर बोली, जीनत। दासी सहमी खड़ी थी। अपने बादशाह से कहना, मेरी खूबसूरती के लिए ही वह मुझसे शादी करना चाहते थे, पर वह खूबसूरती अब नहीं रही। मैं अब शांति से जीना चाहती हूँ। दासी जाने लगी तो राणा दिल ने उसे टोक कर कहा, और हाँ, यह भी कह देना कि अगर वह मेरे खून के भी प्यासे हैं तो मैं वह भी बादशाह की खिदमत में पेश कर सकती हूँ। इसका सबूत यह मेरे खून से भीगा हुआ रुमाल ले जा। संग दिल औरंगजेब ने भी राणा दिल के सामने अपनी हार मान ली।